हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। मैं हूँ श्वेता और आज के वीडियो में हम नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सीरीज में हम देखेंगे विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि विश्व बैंक क्या है, इसका इतिहास क्या है, उद्देश्य और इसके लक्ष्य क्या हैं, और विश्व बैंक और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों में बेसिक क्या डिफरेंसेस है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, वो भी बहुत ही डिटेल में। क्योंकि विश्व बैंक एक ऐसा टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जहां से सवाल हर ईयर, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको यूपीएससी का कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ जिससे आप समझ सकते हैं किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर 2002-2004 का सवाल है। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, यहाँ पर ये सवाल हो गया। नेक्स्ट आप देख लीजिए 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट, यानी कि विश्व बैंक से संबंधित जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में समझेंगे। इन सवालों से आप समझ सकते हैं कि विश्व बैंक और आईएमएफ आपके एग्जाम्स के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि संबंधित है विश्व बैंक से। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संस्था है और कई संस्थाओं का समूह होने के कारण इसे विश्व बैंक समूह भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1944 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका में है। इसके कुल सदस्य देश हैं 189। अब विश्व बैंक, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा है विश्व बैंक समूह भी कहा जाता है क्योंकि कई संस्थाएं इसमें शामिल हैं। तो ये 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और ये वित्तीय सहायता किस रूप में प्रदान किया जाता है? तो या तो शून्य ब्याज पर, या तो कम ब्याज पर, या अनुदान के रूप में। विश्व बैंक का जब गठन किया गया उस समय इसका तात्कालीन उद्देश्य क्या था? देखा जाए तो बाद में और भी बहुत सारे उद्देश्यों को इसमें जोड़ा गया, लेकिन तात्कालीन जो उद्देश्य था वो ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध और इससे जूझ रहे देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिस वजह से 1944 में विश्व बैंक का गठन किया गया था। अब देखते हैं विश्व बैंक की संरचना क्या है। इसके अंतर्गत 5 संस्थान आते हैं। पहला है आईबीआरडी, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक। दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक। तीसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। चौथा है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यानी बहुपक्षीय निवेश की गारंटी एजेंसी। और पांचवा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो यहाँ से जो सवाल है ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से सवाल कुछ इस प्रकार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से विश्व बैंक से कौन कौन सा संस्थान जुड़ा हुआ है या कौन सा नहीं है। तो जब नहीं वाला क्वेश्चन होगा तो वहाँ आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं, क्योंकि उस जगह पे आपको पांचों का नाम पता होना जरूरी है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देना। यानी जितने भी 189 सदस्य राष्ट्र हैं उन देशों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में ये आर्थिक सहायता देता है। विभिन्न प्रकार के परियोजनाओं के लिए, जैसे अनेक देश हैं वो विभिन्न प्रकार के परियोजनाओं को लॉन्च करती है, तो इसके लिए ऋण देने के साथ साथ ऋण के लिए गारंटी भी प्रदान करता है। तीसरा है कि वैश्विक गरीबी को कम करना और विकासशील देशों में
सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो ये कुछ 3 मुख्य उद्देश्य हैं विश्व बैंक के। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि है ब्रेटन वुड्स समझौता। इससे संबंधित क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में पूछा जा चुका है, वो मैंने आपको अभी प्रीवियस पेज में दिखा दिया। तो ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है जो वर्ल्ड बैंक से जुड़ा हुआ है? तो वर्ष 1944 में न्यू हैम्पशायर जो कि यूएसए में है, यहाँ पर आयोजित किया गया ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और यहाँ कुल 44 देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा एक मौद्रिक ढांचा को तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में सहयोग और स्थिरता को स्थापित करना। और ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत 2 ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना हुई। एक तो है आईबीआरडी और दूसरा है आईएमएफ की स्थापना। और इसकी स्थापना एक साथ ही हुई अमेरिका के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। आईबीआरडी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अब यहाँ पर आप के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यहाँ तो वर्ल्ड बैंक की चर्चा नहीं है, यहाँ आईबीआरडी और आईएमएफ की चर्चा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आईबीआरडी है यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसी को वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है, यानी वर्ल्ड बैंक का आधिकारिक नाम आईबीआरडी है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर सवाल में आपसे ये पूछा जाए कि ब्रेटन वुड्स समझौता किससे संबंधित है, अगर विश्व बैंक की जगह आईबीआरडी हो तो वो आंसर आपका सही होगा। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और वो है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन। इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये बात हो गई ब्रेटन वुड्स समझौते की। अब विश्व बैंक के द्वारा हर साल कुछ रिपोर्ट्स जारी किया जाता है, जिसमें से प्रमुख जो रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ये कुछ मुख्य रिपोर्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि विश्व बैंक के महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या हैं। तो वैसे देखा जाए तो 2022 तक विश्व बैंक के कुल 17 लक्ष्य को परिभाषित किया गया है, जिन्हें उसे 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यानी 2022 तक विश्व बैंक ने कुल 17 लक्ष्यों को परिभाषित किया है, जिसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। इस लक्ष्य के तहत क्या है? तो संपूर्ण विश्व की आबादी का वो अनुपात को कम करना, यानी कि पूरे विश्व में ऐसे लोग भी हैं जिनकी जीविका चलती है कितने में? प्रतिदिन के $1.90 से भी कम में उसकी जीविका चलती है, जो कि अत्यधिक गरीब की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे लोगों की जनसंख्या को 3% से कम करना विश्व बैंक का लक्ष्य है 2030 तक। ये पॉइंट याद रखें, 3% से कम करना है किन लोगों की जनसंख्या को? वे लोग जो प्रतिदिन $1.90 से भी कम में अपना जीविका को चलाते हैं। अब यहाँ पर वीडियो का टॉपिक तो है विश्व बैंक, लेकिन विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ, ये दोनों फाइनेंशियल बॉडीज हैं। लेकिन इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस है, इसे हम इसमें जानते हैं। बाकी हम आईएमएफ के बारे में सारे पॉइंट्स को हम एक पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं कि विश्व बैंक और आईएमएफ में क्या अंतर होता है। तो विश्व बैंक जो है वो नीति सुधार कार्यक्रमों के साथ साथ परियोजनाओं के लिए भी ऋण देता है, जबकि आईएमएफ जो है ये सिर्फ नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ही लोन देता है। दूसरा है विश्व बैंक जो है ये ऋण देता है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म यानी आप 15 साल, 20 साल, 30 साल को ले सकते हैं। लेकिन वहीं पे बात करें अगर आईएमएफ की, तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल, इसी तरीके से ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन देता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर आईएमएफ को भी इंक्लूड किया था।
तो ये था विश्व बैंक के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसके अलावा हम चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के? तो वो हैं अजय बंगा, जो कि अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय अमेरिकी हैं। ये भारतीय मूल के हैं। ये हैं भारतीय मूल के। तो ये था संपूर्ण जानकारी विश्व बैंक के बारे में। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और अगर आप फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और भी पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।